नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, जितने भी लोग हैं, जैसे कोई घर की लड़की है या घर में कोई औरत है, तो औरतों को, लड़कियों को तो बहुत परेशानी होती है, घर का भी काम करना है, खाना बनाना है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। समझ गए आप कि जो महिला पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकती है। 1000-1200 रुपये लगता है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो और उसमें पढ़ो। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो उससे ये फ़ायदा है कि आप आगे बढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में पढ़ के आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत सारे जो लड़के हैं, मिडिल क्लास लड़के हैं, जिनको घर में काम भी करना पड़ता है, पिताजी ने कहा ये काम करो, वो काम करो, घर की सफाई करो, या घर में बहुत सारे लोग हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पढ़ने का एक ही साधन है, वो है लाइब्रेरी, है ना। जैसे अगर आपके घर में मेहमान है, तो आप मेहमान के साथ कैसे पढ़ोगे। आपके घर में कोई मेहमान आ गया, तब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे घर में। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो देखो भाई, जैसे घर में मेहमान आ गया, तो उस टाइम आप घर में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, घर का भी काम करना पड़ेगा आपको। तो घर का काम करना गलत नहीं है, आप घर का काम करो, अपने माँ बाप की बात मानो, अपने चाचा चाची का बात मानो, दादा दादी की सेवा करो, सब कुछ करो। लेकिन आपके ज़िंदगी में पहला जो है, आपका ज़िंदगी का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करना है, आपका सपना पूरा करना है। तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा। 1000-1200 रुपये लाइब्रेरी में लगता है। आप 6 महीने, साल भर अगर लाइब्रेरी में पढ़ के अगर एग्ज़ाम दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना देर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो उतना आपको रिवीजन नहीं करना है, उसका आधा रिवीजन करना है। जैसे अगर आप 8 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो 3 घंटे घर पे रिवीजन करो जो भी आपने पढ़ा है, ये 2 घंटे रिवीजन करो। तो लाइब्रेरी में कब पढ़ना चाहिए, सुबह के समय या शाम के समय या रात के समय। देखो, रात के समय कभी लाइब्रेरी मत मत पढ़ो। लाइब्रेरी में रात के समय इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि देखो, रात में तो वैसे भी माहौल शांत रहता है, आप घर में भी रात को पढ़ सकते हो। रात का समय सोने के लिए होना चाहिए। जैसे अगर आप 12 बजे सोते हो ना, तो 12 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक सो जाओ। 5 घंटा डेली सोना है आपको। और 5 बजे से 7 बजे तक आप क्या कर सकते हो, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सब्जेक्ट आपको लगता है थोड़ा हार्ड है। बायोलॉजी पढ़ सकते हो। कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं कहूँगा कि जो 5 बजे से 7 बजे का समय है, लाइब्रेरी उस टाइम नहीं जाना है आपको। उस टाइम आपको घर में सुबह उठ करके 5 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, ब्रश करो, नहा लो और 5 से 7 बजे तक आराम से बायोलॉजी पढ़ लो। उसके बाद थोड़ा घर का काम कर लो, 7 बजे से 9 बजे तक घर का काम कर लो। ये जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का थोड़ा बहुत काम कर लो, जैसे हो गया बिस्तर साफ़ कर लिया, कपड़े साफ़ कर लिए, घर का साफ़ सफाई कर लिए, 2 घंटे। उसके बाद आप 9 बजे लाइब्रेरी के लिए निकल जाओ। 9 बजे लाइब्रेरी जाओ। अब 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़े। लाइब्रेरी घर से दूर है तो आपको जाने में भी 1 घंटा लग सकता है, तो आप 10 बजे पहुँचे तो 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक पढ़ लो, यानी 7 घंटा। 7 घंटा आप लाइब्रेरी में पढ़ो, 7 घंटे। और हमेशा जब भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो नाश्ता करके जाओ और ज़्यादा नहीं खाना है। जब आप ज़्यादा खाओगे तो नींद लगना शुरू हो जाएगा। जितना आपका पेट खाली रहेगा उतना अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, उतना अच्छे से आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो अब 10 बजे जाओ, 10 बजे जाओ और 7 घंटे पढ़ो, 5 बजे तक पढ़ो। फिर 6 बजे तक आप घर में आओ। घर में आकर के देखो घर में क्या सब है, घर की लोगों से बातें करो, आपके माँ बाप से बात करो, चाचा चाची से बात करो, या घर का कोई छोटा काम है वो कर सकते हो। और फिर आप रिवीज़न कब करोगे, आप रिवीज़न 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपने पढ़ाई की है दिन भर में। आपने जो 7 घंटे पढ़ाई करी, वो क्या क्या पढ़ाई करी, वो 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है आपको कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी। ये जो मैथ्स पढ़ा है उसका सवाल करना है आपको रिवीज़न में। ये फिज़िक्स पढ़ा उसका सवाल करना है। पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, उसका रिवीज़न करना है। और आपकी फैमिली में अगर कोई एजुकेटेड है उसको आप अपना नोट्स दिखा सकते हो, उनसे कह सकते हो कि देखो मैंने ये सब पढ़ा है।
तो इससे क्या होगा कि उनको भी लगेगा, आपके घर वालों को भी, पेरेंट्स को भी, कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है और आपको पढ़ना है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है। आज जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या स्नैपचैट, ट्विटर, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। ये नियम है कंपटीशन का, यही नियम है। आपके लिए कोई पर्व, त्यौहार, कोई भी दिन आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की, तो आपको आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मेरे माँ बाप कैसी स्थिति में मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं, मेरे माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मुझे मेरे बाप का सपना पूरा करना है, माँ का सपना पूरा करना है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ने में मन, आप लगातार 3 घंटे पढ़ोगे तो नहीं लगेगा। आप 1 घंटा पढ़ाई करो, 5 मिनट के लिए उठ जाओ और थोड़ा सा टहल के आओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। मतलब लगातार आपको बैठे नहीं रहना है 7-8 घंटे तक, आपको बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है। समझ रहे हो। और टाइम टेबल होना चाहिए कि कितना देर आप क्या पढ़ोगे। और पढ़ने के लिए एक और चीज़ होना चाहिए, जैसे पढ़ाई का मैंने एक तरीका बताया था एक वीडियो में, कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा आपको इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर ली, एक पूरा पेड कोर्स लिया आपने ऑनलाइन, बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका कोर्स आजकल मिल जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें आपको कम पैसे में पढ़ाया जाता है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है ना उसको आपको पढ़ाना है। तो भैया हम किसको पढ़ाएं, अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको पढ़ा सकते हो, ये आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं ना, उनको समझाओ, नहीं भी है ना पढ़े लिखे, कोई बात नहीं, उनको बैठाओ, उनको समझाओ कि हाँ ये ऐसे होता है, वैसे होता है। ये मत सोचो कि मेरे पेरेंट्स पढ़े नहीं है तो क्या हो, कोई बात नहीं। आपको बस ये सोच करके किसी भी इंसान को, आपको ये सोच, नहीं तो आप ये कर सकते हो कि आप कैमरा ले लो और आप वीडियो बना लो कि हाँ, ये सोचो कि मैं दुनिया को पढ़ा रहा हूँ जो आपने पढ़ा है। तो रिवीजन का इससे अच्छा तरीका नहीं है। जैसे आपने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ा तो आप मोबाइल का कैमरा लेकर के ऐसे रखो और कॉपी रखो, पूरा खाली कॉपी। आप ये सोचो कि मुझे पढ़ाना है, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। और फिर जब आप लोगों को पढ़ाओगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक है, क्या क्या गलतियाँ हुई। पढ़ने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। देखो, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हैं, और जब आप पढ़ाओगे किसी को तो आपको उसमें गलतियाँ भी होगी कि हाँ, जब पढ़ा रहे हो आप कुछ भूल गए तो आपको ये आइडिया आएगा, अरे यार ये चीज़ मैं भूल गया। तो पढ़ाने से क्या होता है कि आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ। तो ये तरीका होता है कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने का, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का, कि आप किसी को पढ़ा दो तो उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आप पढ़ भी लोगे। अगर कोई नहीं है तो मैंने कहा ना, वीडियो बनाओ और कॉपी पेन ले करके, कि ये सोच करके कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, या माँ बाप को बिठा करके समझाओ कि ये ऐसे होता है। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है, समझे। और अपना समय, मैंने कहा ना, इधर उधर कहीं भी बर्बाद नहीं करना है, किसी के बारे में सोचना नहीं है। आप अपने ज़िंदगी में बस अपने लक्ष्य पे फोकस करो कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा समय बर्बाद नहीं करना है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको घर का काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया, हमारे घर के लोग कहते हैं कि यार तू तो पढ़ता रहता है, घर का तो कुछ काम करता नहीं है, फ्री का खा लेता है। अरे लोगों के नेगेटिव बातों को दिमाग में जाने मत दो। लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उसको ज़्यादा सीरियस मत लो। बहुत सारे लोग क्या है, लोगों ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, उसको दिमाग में सेट करके रखा है, ऐसा मत रखो। लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। बस आपको अपने पे ध्यान देना है, समझ गए। आपको सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, दुनिया पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको गुस्से में कुछ कह दिया, आपको किसी ने नीचा दिखा दिया, उसको मत सोचो। आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। किसी की बात को 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा दिमाग में रहने मत दो। और पढ़ने का एक ये तरीका सबसे अच्छा है कि आप सुबह को पढ़ो, एक रूटीन बना करके पढ़ो। और हेल्थ पे भी आपको फोकस करना है। जिम जा सकते हो, ये घर का काम करोगे तो भी आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। आप ऐसा कोई काम करो जिसमें पसीना आए, तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। घर वालों को भी मदद करो और घर वालों को समझाओ कि देखो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं शायद उतना समय नहीं दे सकता घर में,
तो जो घर वाले पढ़े लिखे होंगे वो समझ जाएंगे, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे कि हाँ भैया तू पढ़ाई छोड़ के ये कर वो कर, जो एजुकेटेड होंगे। लेकिन जैसे होता है कई लोग के मम्मी पापा मिडिल क्लास के हैं, तो उनको भी शिक्षा का महत्व पता होगा, उनको समझाओ कि देखो मैं पढ़ूंगा तो ये होगा, नौकरी होगा, पैसा आएगा। तो कोई भी माँ बाप या कोई भी घर का इंसान आपको काम करने के लिए नहीं कहेगा जब आप पढ़ाई करोगे, ये नियम है भाई। इसलिए अपने पढ़ाई पे फोकस करो, सोचो कि तुम्हें कुछ बनना है लाइफ में, आपको किसी की गुलामी नहीं करनी है, समझे, दूसरों का नौकर बन के ज़िंदगी नहीं जीना है। इसीलिए पढ़ाई करो कि मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है, अपने पैसे से खाना है, अपने पैसे से कपड़े पहनना है, अपने पैसे से रहना है, किसी की गुलामी नहीं करनी है। ये सोच करके पढ़ाई करो, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में और आपके हर एक सपने पूरे होंगे। और दूसरे के भरोसे मत बैठो कि दूसरा कोई आएगा आपको मोटिवेट करेगा, नहीं, आप खुद से मोटिवेट होकर के पढ़ो।